नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि आज की जो पीसी पिछले कल सोलोनी के नजदीक गोलीकांड के सिलसिले में है। पिछले कल दिनांक 20/11/25 को 1-1:30 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिली कि सोलोनी यूनिवर्सिटी के नजदीक एक गोलीकांड हो गया है। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीमें मौका पर भेजी। इसी बीच सूचना मिली कि फायरिंग करने वाली टीम में एक गाड़ी जिसका नंबर HR60E 3333 है, वो ओछघाट की तरफ भाग गई है और फायरिंग करने वाला जो लड़का है वो डगसाई की तरफ भाग गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो टीम हमारी सोलोनी की तरफ जा रही है उन्हें ये गाड़ी दिख गई। उन्होंने अपनी गाड़ी को तुरंत इनके पीछे लगाया तथा इस गाड़ी को पुलिस स्टेशन सोलन सदर के नजदीक रोक लिया और इसमें 6 व्यक्ति थे, इनको पुलिस स्टेशन ले गई। साथ ही दूसरी टीम हमारी सोलोनी गई हुई थी। उन्हें सूचना मिली कि जो फायरिंग करने वाले लड़के हैं वो डगसाई की तरफ भाग गए। तो इस इतला पे हमने डगसाई की तरफ पुलिस की नाकाबंदी की तथा पुलिस ने उन लड़कों को डगसाई के नजदीक पकड़ लिया। इस घटना की जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि एक लड़का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जिसका नाम आदित्य है, उसका 19 तारीख को कुछ लड़कों ने उसके क्वार्टर में आके लड़ाई झगड़ा किया था, जिस पर उसने अपने पेरेंट्स को फोन किया तथा उसके पेरेंट्स जो है सोलोनी आए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में शिकायत की थी तथा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें 2 बजे का टाइम दिया था ताकि इस बारे में बातचीत की जा सके। इस दौरान जब वो लड़का जिसका नाम आदित्य और उसके पेरेंट्स होटल की तरफ आ रहे थे सोलोनी में, तो वहाँ उसको एक लड़का दिखाई दिया। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि हो सकता है कि इस लड़के को उन लड़कों की जानकारी हो जो शाम को इसके साथ बहसबाजी कर रहे थे। इसके पेरेंट जिसका नाम राजशाह है, तो उसने उस लड़के से पूछा कि आप क्यों इस बारे में इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इस बीच गहमा-गहमी हुई तो एक लड़का धर्मा जो उसी यूनिवर्सिटी का छात्र है वो भी वहां आया और जो उस बेटे का फादर था राजबल्ली शाह, क्योंकि वो एक व्यवसायी था तो उसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल व एक राइफल थी, तो उसका जो लाइसेंसी पिस्टल था उसने अपनी बेल्ट के साथ लगाया हुआ था। तो जो लड़का धर्मा आया उसने उसका वो पिस्टल छीना और वहां हवाई फायर किया और वहां से भाग गया। पुलिस ने उसको नैब कर लिया तथा पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तथा उसको तुरंत अरेस्ट करके आज उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है तथा उसका फर्दर रिमांड लिया जा रहा है। इसके साथ ही पिछली रात एक ब्लॉक के पास सूचना मिली कि एक नेपाली मूल की महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौका पे गई तथा मौका की छानबीन की तथा छानबीन के दौरान पाया गया कि वहां पर उक्त महिला जो नेपाली मूल की है, वहां पर उसका बेटा संजू, उसका चाचा विजय, जीवन और एक व्यक्ति सौरभ नाम का जो भी नेपाली मूल के ही थे वहां थे तथा इन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था तथा उसके बीच में 1-1:30 बजे के बीच में ये सो गए थे। उनमें से सौरभ व्यक्ति जो उन्हीं के साथ इसने ड्रिंक किया हुआ था, दूसरे कमरे में जहां ये उक्त महिला सोई हुई थी वहां चला गया तथा इसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की
तथा इसी स्कफल के दौरान उस लेडी ने भी इसके साथ काफी बचाव किया तथा इस दौरान इसको काफी चोटें आई तथा इस व्यक्ति ने उसका गला घूंट के इसकी मृत्यु कर दी तथा पुलिस ने काफी अहम साक्ष्य इस व्यक्ति के विरुद्ध इकट्ठे किए हुए हैं तथा ये व्यक्ति जब हमने इसको पूछताछ के लिए बुलाया तो ये व्यक्ति इन सारी चीजों को नकार रहा था, लेकिन जो साक्ष्य जो इसके कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स एंड जो बाकी साक्ष्य इसके अगेंस्ट जा रहे थे, पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछा तो इसने अपना सारा गुनाह कबूल किया। पुलिस ने इसके विरुद्ध इस सौरभ नाम के व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इसको अरेस्ट कर लिया है। आज इसको न्यायालय में पेश करके फर्दर पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। दोनों ही मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि हर पहलू पे इस पे इन्वेस्टिगेशन की जा सके तथा जो भी ये आरोपी है इनको सजा दिलाई जा सके। तो जो शूट यूनिवर्सिटी वाला है उसका एक और नया वीडियो आया, उसमें राइफल भी दिख रही है एक युवक के पास, तो इसमें हॉकी और डंडे भी नजर आ रहे हैं। तो नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजबल्ली शाह है वो एक व्यवसायी है, तो ये बता रहा था कि इसको पहले भी कई बार अटैक हुए हैं, तो ये वेपन जो है इसके लाइसेंसी वेपन है वो गाड़ी में रखता था। तो जब इसका वेपन उस व्यक्ति ने छीना और हवाई फायरिंग की तो उसने वो जो वेपन है वो बचाने के लिए, ताकि उस वेपन को भी ना वो छीन के हवाई फायर या कुछ और किसी को नुकसान पहुंचाए, तो उन्होंने उसको निकाल के अपने कब्जे में लेके और गाड़ी में डाल के जो है ओच घाट की तरफ पुलिस स्टेशन की तरफ आए थे। सर ये रैगिंग का मामला तो नहीं है, क्योंकि जो सीनियर है वो जूनियर के ऊपर उन्होंने अटैक किया है? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर भी हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में बात कर रहे हैं तथा यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी इस दिशा में और इनको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि बच्चों की इस तरह की जो न्यूसेंस है इसको रोका जाए। अब बाकी आपके माध्यम से हम एक और मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की जो है गुंडागर्दी हिमाचल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इस तरह का कार्य किया करेगा उसको हम बुक करेंगे। हिमाचल में सर की जो आरोपी है कि उसके ऊपर गन तानी गई और उसने तब छीनी। नहीं, अगर गन तानी होती तो वो उसको फायर नहीं करता, उसको छीन के किसी और के हैंड ओवर करता, फेंक देता या उसकी मैगजीन निकाल देता, लेकिन उससे जो उसका कृत्य है उससे तो उसकी इंटेंशन जाहिर होती है। उसने खाली कर दी नहीं, खाली करने के और तरीके हैं। इस तरह से उसने आप देख रहे हैं वीडियो में इस तरह ब्लाइंडली उसने फायर किए हुए हैं। तो वेपन का क्या ऑल इंडिया परमिट? हाँ, वेपन के उसके परमिट है। लेकिन सर इसमें कोई और सीसीटीवी फुटेज आए? क्योंकि नहीं, बाकी चीजों को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर इसमें कोई और तथ्य आते हैं तो हम उन पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एजुकेशन हब तो बन गया, परंतु वहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे कोई चौकी नहीं है, या वहाँ पे इस तरह का? नहीं, पुलिस की पेट्रोलिंग जाती है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी अभी बातचीत करेंगे कि वहाँ जो है कुछ इस तरह के सख्ती करें और अपना जो भी इनका सिक्योरिटी सिस्टम है उसको टाइट करें, और जहाँ पुलिस की जरूरत होगी हम पुलिस जो है यहाँ भेजने की कोशिश करेंगे, और जहाँ भी इनके हॉस्टल लैंड हुआ है उनमें भी हम सडन चेकिंग किया करेंगे। यूनिवर्सिटी को भी कोई डायरेक्शन दी है? आज को भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि इनको जो बच्चे हैं आगे पीछे जो घूमते हैं इन पे कुछ तरह डिसिप्लिन करें। अगर इस तरह कोई बच्चा न्यूसेंस करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन पे। सर इस पे कोई रैगिंग जैसी बात भी कोई आई है? नहीं, इस तरह का भी कोई ऐसी चीज सर पिछले हफ्ते ही एक 0 पॉइंट के साथ एक कॉलेज के बच्चों द्वारा भी एक लोकल व्यक्ति के ऊपर हथियार से हमला किया गया। वो भी बाहर के लोग थे, जो बच्चे कह सकते हैं कि वो थे। तो इस तरह से आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई चला होता है, तो उसको लेकर क्या रहेगा सर? अब पुलिस जो है इस एरिया में अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाएगी तथा इसमें हमारा जो पेट्रोलिंग सिस्टम है वो काफी सुदृढ़ किया जाएगा। बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस किस तरह से पकड़ा है, किस तरह से चेकिंग? नहीं, देखिए जैसे इंडिया जो है एक कंट्री है, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने काम धंधे के लिए जा सकता है, लेकिन जो भी नोटोरियस एलिमेंट होंगे उन पे हम पूरी जो है कार्रवाई करेंगे। तो जो नेपाली हैं, नेपालियों की जो एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, तो क्या नेपालियों का कोई रिकॉर्ड है पुलिस के पास कि कितने नेपाली यहाँ रहते हैं या उनकी कोई? नहीं है, जो भी पुराने नेपालीज है वो उनका रिकॉर्ड होता है हमारे पास, उनको हम बीच बीच में वेरीफाई भी करते रहते हैं।
और जो जो जिन जिन के पास ये काम करते हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इनका जो है पंजीकरण करवाते रहें और इन पे जो है खुद नजर रखें। अगर कोई इनकी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।